हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो भाई लोग, इस वीडियो में हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लेक्चर है ना, मैंने एपीएफसी ओरिएंटेड ही बनाया है। क्या बनाया है? एपीएफसी ओरिएंटेड। ठीक है, ईपीएफओ की जो भी एग्जाम आएंगी ना, उसी ओरिएंटेड मैंने थोड़ा बहुत ही लेक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं इसको बहुत एक लिमिटेड वे में यहाँ पे आपको बताऊंगा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, ताकि आप जस्ट अवेयर हो सको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। अदरवाइज अगर इंडस वाटर ट्रीटी को सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और जब हम पेपर वाइज सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे ना, GS1 GS2, तब ये इंडस वाटर ट्रीटी में और भी बहुत अच्छी तरीके से आपकी करवा दूंगा। जैसे कि हम पढ़ सकते हैं भाई जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से। ठीक है, यानी हम पढ़ सकते हैं पूरा इंडस वाटर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसके रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, बेसिकली जो ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में। ठीक है, कैसे कैसे वो फ्लो होती है। उसके बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, पहले जैसे कि पहले पूरा इंडिया था। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान, बेसिकली पार्टीशन होने के बाद। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी नहीं होती, या फिर ये जो पूरे रिवर्स अगर इंडिया की तरफ आती, तो पाकिस्तान कैसे रहता। ठीक है, जैसे कि अभी क्या, सिंध एंड जो भी पंजाब प्रोविंसेस है, ठीक है, वो कम्प्लीटली इंडस वाटर ट्रीटी के वाटर पे ही डिपेंड है ना। ठीक है, जो इंडस झेलम और चिनाब का जो बेसिकली पानी उनको दिया जाता है, उसे भी डिपेंड है, एग्रीकल्चर मानो जो भी है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन से पर्सपेक्टिव से भी हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे मान लो कि इन फ्यूचर में इंडस वाटर ट्रीटी अगर इंडिया ने क्या कर दी, तोड़ दी, ब्रेक कर दी, अभी सस्पेंड की है लेकिन ब्रेक कर दी, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, पाकिस्तान क्या भुगतेगा, इंडिया क्या भुगतेगा। क्या उस सिनेरियो में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक क्लियर आउट क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो सकती है। इन सभी पर्सपेक्टिव से हम इसे बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे डायमेंशन में देख सकते हैं। लेकिन ये लेक्चर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी ओरिएंटेड रखे, इसलिए एक ओवरऑल जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे कि अभी देखते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी क्यों न्यूज़ में, हालांकि ये न्यूज़ में रहती है, हरदम ही रहती है, लेकिन अब क्यों? क्योंकि पहलगाम पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ है टूरिस्ट पे, उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने क्या किया है भैया, जो भी इंडस वाटर ट्रीटी है वो सस्पेंड किया। ठीक है, अब क्यों सस्पेंड किए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं, आपको आखिर के स्लाइड में पता चल जाएगा। जी हाँ, ये कौन, बेसिकली इसे सस्पेंड होने से पाकिस्तान क्या हो गया, पैनिक मोड में आ गया है। ठीक है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। उसके बाद देखो भाई, इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। तो बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी इज, बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी इज वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा कि वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट क्यों थे, क्योंकि भाई इंडस वाटर जो है ट्रांस बाउंड्री रिवर है। क्या है? ट्रांस बाउंड्री रिवर है। बेसिकली यहाँ से ऐसी चाइना, जो चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत है, वहां से वो निकल के इंडिया से बहती हुई वो पाकिस्तान में जाती है, फिर अरेबियन सी में क्या हो जाती है भैया, ड्रेन हो जाती है। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे चल के, खाली इतना ही ध्यान में रखो कि अभी क्यों न्यूज में है, क्योंकि भाई पहलगाम टेररिस्ट अटैक की वजह से क्या हो गई, इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज में आ गई, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इंडिया ने क्या कर दी भैया, सस्पेंड कर दी। तो व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी? ठीक है, तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? बेसिकली इट इज ए वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान। चलो फिर देखते हैं। देखो भाई, ये है अपना प्री इंडिपेंडेंस का इंडिया मैप, और ये है पोस्ट इंडिपेंडेंस का इंडिया मैप। देखो, प्री इंडिपेंडेंस में देखो भाई, पूरा इंडिया ऐसा दिखता था, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, कोई इश्यू नहीं था भाई वाटर शेयरिंग का, कोई इश्यू था क्या? कोई भी इश्यू नहीं था। देखो यहाँ पे आपकी ईस्ट पाकिस्तान वगैरह नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है, अगर आप क्या करते हो, अगर यहाँ पे देखते हो, तो देखो भाई यहाँ पे क्या हो गया, अभी इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए। क्या हो गए? इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए। यहाँ पे एक पाकिस्तान भी तैयार हुआ था, इसे कहा जाता था प्रीवियसली ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन अभी ये भी क्या पाकिस्तान से अलग हो चुका है, और अभी इसे कहा जाता है बांग्लादेश कहा जाता है। ठीक है, इस मैप को जरा गौर से देखिए। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि इंडस्ट्री रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ पे फ्लो होती है। ठीक है, तो जैसे देखो आप कि ये भाई पूरा हमारा प्री इंडिपेंडेंस वाला मैप है। ठीक है, और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला है। ठीक है, हालांकि आप देखो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अभी भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंडिया जब पार्टीशन हुआ तभी कश्मीर इंडिया का ही भाग था। ठीक है, अब देखो, ठीक है, उसके बाद देखो, आई होप कि आपको समझ में आऊंगा, ये क्लियरली डिमार्केट किया गया है। यहाँ पे देखो ये पाकिस्तान है भाई पूरा। ठीक है, ऐसा वाला। ठीक है, और ये प्री इंडिपेंडेंस वाला। उसके बाद देखो भाई, ये देखो भाई इंडस रिवर कहाँ से फ्लो होती है। ठीक है, इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है बोकराचून ग्लेशियर से। ठीक है, बोकराचू ग्लेशियर से यहाँ पे तिब्बत में आता है। ठीक है, यहाँ पे कैलाश मानसरोवर रेंज भी होगी। ठीक है, जो ट्रांस हिमालय है भाई। ठीक है,
यहाँ से देखो भाई, यहाँ से ओरिजिनेट होके अगर आप देख रहे हैं लेह यानी लद्दाख से होके भाई ये जम्मू एंड कश्मीर से होके ऐसी पाकिस्तान में एंटर करती है, ठीक है। जैसे कि देखो भाई, इसके अगर ट्रिब्यूटरीज अगर देखे तो झीलम, झेलम, चिनाब, एक सेकंड दे दो, ठीक है। देखो झेलम, चिनाब, रावी, बियास और सतलज, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो है ना, कौन सी रावी, बियास और सतलज, इसे इसे इन रिवर्स को ईस्टर्न रिवर्स कहा जाता है। ये बात यहाँ पे समझ के लेना, इन रिवर्स को क्या कहा जाता है, ईस्टर्न रिवर। हालांकि झेलम, चिनाब और इंडस इन्हें कहा जाता है वेस्टर्न रिवर्स। इन्हें क्या कहा जाता है भैया, वेस्टर्न रिवर्स, ठीक है। देखो ये जो वेस्टर्न रिवर्स है ना, ये पाकिस्तान को बिलोंग करती है अभी, ठीक है। बिलोंग करती है यानी जो भी वाटर है वो पाकिस्तान को मिलता है, यानी 20% वाटर सिर्फ इंडिया को मिलता है, बाकी पूरा 80% वाटर किसको मिलता है, इसको मिलता है पाकिस्तान को, ठीक है। और ये जो ईस्टर्न रिवर है जैसे कि रावी, बियास और सतलज, इनके ऊपर इंडिया का कंट्रोल है, अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल। इन रिवर पे इंडिया जो चाहे वो कर सकता है। जैसे कि जो वेस्टर्न रिवर्स है यहाँ पे इंडिया जैसे कि डैम्स वगैरह नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकता। अगर इंडिया ने, मानो हमने डैम्स कंस्ट्रक्ट कर लिए तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर स्टोर कर सकते हैं। अगर वाटर हमने स्टोर करना चालू कर दिया तो पाकिस्तान को क्या होंगी भाई, वाटर स्कैरसिटी होंगी, क्या होंगी, वाटर स्कैरसिटी होती है। बेसिकली यही रिवर का और बेसिकली वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या हुई थी भैया, इंडस वाटर ट्रीटी इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी, ठीक है। उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी हम देख लेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ सके, ठीक है। लेकिन ये देख लो भाई कैसे हुई फ्लो हो रही है, ठीक है। जस्ट मान लो कि चलो आगे बात करते हैं इसके बारे में, चलो भाई। उसके बाद देखो, अगर वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, देखो भाई ये कैलाश मानसरोवर लेके यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये चाइना है भाई, और ये तिब्बतिक ऑटोनोमस रीजन है, चाइना के अंडर में ही आता है। देखो भाई यहाँ से ऐसी फ्लो हो रही दे जा रही है भाई इंडस रिवर, देखो, ठीक है। ये देखो यहाँ से पाकिस्तान में एंटर हो रही, ठीक है। और ये मितानकोट में सभी आके मिल रहा है। देखो झेलम, चिनाब और इंडस, ये क्या होगी भैया, वेस्टर्न रिवर होगी, ठीक है। और रावी, बियास और सतलज ये क्या होगी, ईस्टर्न रिवर होगी। ये ध्यान में रखना, ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। तो ईस्टर्न रिवर पे इंडिया का कंट्रोल है भैया, और वेस्टर्न रिवर पे पाकिस्तान का, यानी पाकिस्तान का मिली है ये रिवर, ठीक है। बेसिकली ये जो वेस्टर्न रिवर है इस पे कुछ इंडिया कर नहीं सकता। यहाँ पे 20% पानी ही इंडिया का है, बाकी 80% पूरा यूजेस किसको जाता है, पाकिस्तान को जाता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो भाई साहब कि इंडस वाटर के बारे में थोड़ा बहुत आपकी जानकारी ले लेते हैं, एकदम इंट्रोडक्टरी रहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। सिर्फ एपीएफसी के ओरिएंटेशन से पढ़ रहे हैं इसीलिए, ठीक है। देखो भाई इंडस रिवर क्या है, एक मेजर ट्रांसबाउंडरी रिवर है साउथ एशिया में। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया कहाँ लाई करता है भैया, साउथ एशिया में लाई करता है, इसलिए ट्रांसबाउंडरी रिवर है साउथ एशिया की, ठीक है। तिब्बत रीजन से माउंट कैलाश के पास से वो क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, ठीक है। बोकार्चू ग्लेशियर से वो क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, और फिर इंडिया से बह के वो पाकिस्तान में जाती है और अरेबियन सी में एम्प्टी हो जाती है, फिर डेड हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो ये देखो कैलाश मानसरोवर, माउंट कैलाश, या फिर भोकार्चू ग्लेशियर्स होगा यहाँ पे, ठीक है। इसे आपको ब्रह्मपुत्र का भी मिल जाएगा ओरिजिन, ठीक है। तो देखो इंडिया से फ्लो हो रही है, जैसे उस स्टेटमेंट में कहा, देखो भाई इंडिया से फ्लो होके वो पाकिस्तान में एंटर हो रही है और फिर यहाँ पे अरेबियन सी में जाके ड्रेन हो रही है। जैसे कि आपको पता है भैया कि ये क्या है, इंडिया है, ये क्या है, हमारा इंडियन ओशन है, क्या है, इंडियन ओशन। राइट वाला हो गया भाई बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे हो गया भाई अरेबियन सी। तो ये रिवर जो भाई यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे ऐसे जाके अरेबियन सी में क्या हो रही, ड्रेन हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई इट इज़ अबाउट 3180 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। और ड्रेनेज बेसिन है भाई उनका अराउंड 1.12 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद देखो भाई ट्रिब्यूटरीज क्या है, ट्रिब्यूटरीज है भाई झेलम, चिनाब, रावी, बियास और सतलज। यहाँ पे देख लो भाई झेलम, चिनाब, रावी, बियास और सतलज, ये क्या है भाई, ये ध्यान में ही रखना है भाई। देखो आपको क्वेश्चन एपीएफसी में ऐसा आ सकता है कि भैया कि इंडस रिवर जो है, ठीक है, उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है, यानी ऐसे ही अगर फ्लो हो रही है तो ये सभी क्या हो गए भैया, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई। राइट हैंड वाले की भी आ सकती है, जैसे कि जो यहाँ पे आके ऐसे ही मिल रही है इंडस की शोक रिवर, ये भी ऐसे आ सकते हैं कि भाई राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज क्या है इंडस के, इंडस रिवर के, ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि
जहाँ पे ये राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी जैसे झेलम, चीनाब, रावी, बियास, सतलज, इंडस वाटर का एक जगह जाके मिल जाते हैं। किस जगह मिल जाते हैं उस जगह का नाम भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, ऐसे भी। या फिर यहाँ पे देखो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई कि कौन सी ऐसी रिवर है भाई जो सिर्फ इंडियन टेरिटरी में फ्लो करती है। अगर आप गौर से अगर यहाँ पे देखते हो, देखो भाई यहाँ पे बियास है, ठीक है, ये देखो यहाँ से वो ऐसी ओरिजिनेट होके सतलज को जाके मिल रही है, लेकिन इंडियन टेरिटरी में ही फ्लो हो रही है, ठीक। अगर बाकी रिवर्स अगर आप देखो तो क्या हो रही है भाई, यहाँ से ऐसे ओरिजिनेट होके पाकिस्तान में जा जा रही है, ठीक है। लेकिन बीएस एक ऐसी रिवर है सिर्फ जो कहाँ पे, यानी सिर्फ इंडियन टेरिटरी में ही बहती है, ठीक है। इन सभी ट्रिब्यूटरीज का ओरिजिन कहाँ पे है ये भी ध्यान में रखना आपको पड़ेगा, ठीक है। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं इकोनॉमिक, जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव, जियो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, इस सभी से रिलेटेड हो गए अभी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गए भैया। अब ये देखो भाई, ये जो रिवर्स है ना, ये वाइटल सोर्स है इरिगेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर सप्लाई का पाकिस्तान के लिए, स्पेशली पाकिस्तान का जो पंजाब एंड सिंध प्रोविंसेस है इसके लिए। अगर हम चाहे तो इन रीजन में ड्रॉट भी करवा सकते हैं और फ्लड भी ला सकते हैं। रिसेंटली क्या किया, अभी इंडिया ने किया है या नहीं हमको पता नहीं, लेकिन क्या झेलम रिवर का पानी एकदम से छोड़ दिया, नहीं फ्लड फ्लड आ गया, तो पाकिस्तान में फ्लड जैसी सिचुएशन आ गई थी। अगर वहां पे रोक दिया जाता है तो मानो झेलम रिवर पे इंडिया डैम कंस्ट्रक्ट कर लेता है तो हुआ है ना। बहुत सारे किशनगंगा डैम्स वगैरह ऐसे आई थिंक कोई तो भी इशू है, ठीक है। उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। एपीएफसी के ओरिएंट से पढ़ रहे हैं तो इतना बहुत आएगा नहीं एपीएफसी के लिए, काफी जितना खाली मुझे लगता है कि जो हिसाब से मैं बता रहा हूँ उतना काफी होगा, एनीवे, ठीक है। तो ये देखो भाई, यहाँ पे भी पाकि पंजाब रहेगा, जैसे हमारा पंजाब है ना वैसे ही यहाँ पे भी पंजाब है भाई, ठीक है। पंजाब यानी क्या आता है, जहाँ पे 5 रिवर आके मिल रही है, इसलिए उसको क्या कहा रहा है, पंजाब पंजनाद, ठीक है। ये तो पता होगा ना आपको, ठीक है। ये भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, जियोग्राफी वाला एंगल आता है यहाँ पे, पढ़ लेना, ठीक है। तो ईस्ट पंजाब भाई बेसिकली, ठीक है। और सिंध प्रोविंस जो है वहाँ पे क्या है, ऑलरेडी पाकिस्तान के भीतर भी इशू चल रहा है अब इंडिया में, और उसको फ्यूल कर दिया है, फ्यूल तो करना ही था भाई, ठीक है। नापाक करतूत जो उन्होंने की है, ठीक है। एनीवे, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो भाई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं हम थोड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझने में एक आसानी आएगी, ठीक है। अभी आपको तो पता चल ही जा गया होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी भैया, यहाँ पे कि देखो प्री इंडिपेंडेंस वाला इंडिया कौन सा था और पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला कौन सा था, ठीक है। तभी प्री इंडिपेंडेंस के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हाँ थोड़ा बहुत, ठीक है। देखो भाई, यहाँ से फिर से थोड़ी बहुत इंडस रिवर के बारे में जानकारी, कि इंडस रिवर जो साउथ वेस्टर्न तिब्बत में क्या होती है, ऑटोनोमस रीजन में क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, और डिस्प्यूटेड हमारा जो कश्मीर रीजन है, पाक ऑक्युपाइड पश्मीना वाला, वहां से फ्लो होके खैबर पख्तूनख्वा रीजन से जाके, खैबर पख्तूनख्वा यानी कहाँ पे, पाकिस्तान में, ठीक है, जाके अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज कौन सी भैया, जैसे कि आपको पता है, झेलम, चीनाब, रावी, बियास और सतलज, ठीक है। ये क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। अब ये जो रिवर है भाई, क्या इंडिपेंडेंस से या फिर उसके बाद से ही क्या सभी एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए काम में आ रही है कि नहीं भाई, ये तो एंशियंट रिवर है और एंशियंट एरा से वो सभी यूज में आ रही है, ठीक है। ये जो भी वहाँ पे कैनाल्स, इरिगेशन फैसिलिटी थी, वो क्या कर दी ब्रिटिशर्स ने 1850 से यूज में लाना चालू कर दिया, नए कैनल्स भी बिल्टअप किए, और जो पुराने थे उनका भी क्या कर लिया भाई, मॉडर्नाइजेशन कर लिया, क्या कर लिया उन्होंने, मॉडर्नाइजेशन कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया लार्ज कैनल सिस्टम्स वेयर कंस्ट्रक्टेड, बताया भी कि कैनल बहुत अच्छे से यानी बिल्डअप किए थे, वो सभी उनके पर्पस के लिए थे भैया, ठीक है। ओल्ड कैनल सिस्टम को क्या कर दिया भाई, रिवाइव कर दिया गया, मॉडर्नाइज कर दिया गया, ठीक है। इतना आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। एंशियंट एरा की रिवर है। हाँ, उसके बाद देखो भाई, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा मैप है, अल जजीरा से लिया है मैंने, ठीक है। देखो भाई, क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल दिखाई, ये भैया बेसिकली लाइन ऑफ कंट्रोल, ये हो गया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, जिसे आज़ाद कश्मीर जो कहते हैं पाकिस्तान वाले, ठीक है। देखो रावी, बियास और सतलज, ये हो गई ईस्टर्न रिवर, यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल है इंडिया का, लेकिन ये इंडस, झेलम और चीना भाई यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल है, नॉन कंजम्पशन पर्पज के लिए इंडिया यहाँ पे यूज कर सकता है, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे आई थिंक इतना अब तो आपके ध्यान में आ गया है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी साइन इन 1960, इंडिया कंट्रोल्स ऑल द वाटर फ्रॉम द 3 ईस्टर्न रिवर्स, रावी, बियास और सतलज, ठीक है। बट मस्ट अलाउ अनरिस्ट्रिक्टेड वाटर फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर्स टू पाकिस्तान, यानी ये वेस्टर्न रिवर जो इंडस, झेलम एंड चिनाब, यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड वाटर किसको दिया जाएगा भैया, पाकिस्तान को दिया जाएगा, और पाकिस्तान इसी चीज का क्या
फायदा उठाता आया है भाई। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट बोला भी था कि भाई इस ट्रीटी में क्या है भाई, हमको मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान मान ही नहीं रहा था। खाली अभी जो पहलगाम अटैक है उसके थे इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंड कर दी, सस्पेंड की है, ठीक है। ये फिर से रिवाइव भी हो सकती है, ब्रेक नहीं की है, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। बेसिकली जो भी इंडिया डाटा शेयर करता था कि कितनी कैपेसिटी है भाई, क्या फ्लड आएंगे, कैसे फ्लड फोरकास्टिंग वगैरह, वो शेयर नहीं करेंगे। अरे शेयर नहीं करेंगे तो क्या हो गया भाई, जो पाकिस्तान के फार्मर्स है उनको क्या होगी, उनको दिक्कत होंगी, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे अभी आगे चल के, ठीक है। उसके बाद देखो भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो अभी, ठीक है। अभी वो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पता चल गया इंडस वाटर कहाँ से ओरिजिनेट होकर कैसे जाती है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो 1947 में क्या हुआ था भैया, इंडिया का पार्टीशन हुआ था, ठीक है। और पार्टीशन होती है बाइपर फिक्स कर दिया था वाटर्स ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। जैसे कि हेडवर्क्स इंडिया में आया था और जो भी कैनाल वगैरह था वो पाकिस्तान में चले गए थे। देखो ये अपस्ट्रीम रिवर है और पाकिस्तान में बहती है तो डाउन स्ट्रीम हो जाती है, क्या हो जाती है, डाउन स्ट्रीम हो जाती है, ठीक है। तो एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ था भैया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें से क्या होगा भाई कि इंडिया क्या करेगा, अलाउ द फ्लो ऑफ वाटर्स फ्रॉम इंडिया, यानी अपस्ट्रीम से लेके डाउन स्ट्रीम तक पाकिस्तान में। बेसिकली क्या करें, बेसिकली यही कह रहे हैं कि भैया एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इंडिया ये जो है पाकिस्तान को पानी दे रहा था, ये इंडस वाटर का, ठीक है। उसके बाद देखो भाई 1948 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट्स क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जो भी पानी जा रहा था इंडस वाटर सिस्टम से किसको, पाकिस्तान को, इंडिया होल्ड कर देता है। वो पानी अभी पाकिस्तान को नहीं जा रहा था, लेकिन फिर से वही कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। एरा ही कुछ ऐसा था, ठीक है। पार्टीशन हुआ था भाई, कॉन्फ्लिक्ट का भी एक जरिया था, ठीक है। उसके बाद देखो भाई मई 1948 में क्या होता है कि इंटर डोमिनियन अकॉर्ड साइन हो जाता है। क्या कर लेते हैं, इंडिया और पाकिस्तान एक इंटर डोमिनियन अकॉर्ड साइन करते हैं और उसके हिसाब से इंडिया को पाकिस्तान कुछ एनुअल पेमेंट करेगा और उस एनुअल पेमेंट के रिटर्न में इंडिया क्या करेगा कि फिर से पानी उनको दे देगा इंडस वाटर सिस्टम का। ध्यान में आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ तक एक बार फिर बता, 1947 में पार्टीशन हुआ था और एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत इंडिया क्या, इंडस वाटर का पानी, इंडस वाटर सिस्टम जो इंडस रिवर सिस्टम है उसका पानी किसको जा रहा था भाई, पाकिस्तान को जा रहा था। लेकिन 19 अप्रैल 1948 में जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ये खत्म हो जाता है और जैसे ही खत्म हो जाता है इंडिया क्या करता है, पानी होल्ड कर लेता है, रोक लेता है, ठीक है। उसके बाद मई 1948 में क्या होता है कि इंटर डोमिनियन अकॉर्ड साइन होता है और इस इंटर डोमिनियन अकॉर्ड के तहत पाकिस्तान क्या करेगा, इंडिया को एक सर्टन एनुअल पेमेंट देगा और उस पेमेंट के बदले में इंडिया फिर से जो पानी का बहाव है, यानी इंडस वाटर सिस्टम का जो पानी है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो 1950 में डेविड लिलिनथेल, ओके, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर हो जाता है, थोड़ा ध्यान में रखना। डेविड लिलिनथेल, लिलिनथेल ये कोई तो भी मैगजीन वैगजीन लिखने आया था भैया, तो ये पाकिस्तान इंडिया के उधर, ठीक है। कुछ तो भी आना आया था, वो मैगजीन वैगजीन लिखनी थी उसे। तो उसने भाई सजेस्ट किया था कि भैया इंडिया एंड पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट कर लेना चाहिए ताकि वो जॉइंटली एडमिनिस्टर कर सके इंडस रिवर सिस्टम को, क्या कर सके, इंडस रिवर सिस्टम को। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। जॉइंटली एडमिनिस्टर करना इंडस रिवर सिस्टम को। और उसने सजेस्ट किया था कि भाई ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वर्ल्ड बैंक इंटरफेयर करेगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है 1951 में। उसके बाद देखो भाई 1952 में इंडिया की कुछ इंजीनियर्स, पाकिस्तान के कुछ इंजीनियर्स और वर्ल्ड बैंक की टीम मिलके क्या करती है भैया, डिस्कस करने के लिए बैठते कि भैया एक इशू कैसे सॉल्व किया जाए ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके रीजन की, ठीक है। लेकिन क्या थे भैया, देखो 1952 वाला एरा, ठीक है। इंडिया के भी इलेक्शंस थे, बहुत सारे कुछ थे, पॉलिटिकल टेंशंस बहुत बढ़ रही थी उस वक्त और उसी वजह से वो हो नहीं पाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, वर्ल्ड बैंक की खुद का एक इनिशिएटिव लाता है 1954 में और बोलता है कि भैया ऐसा एग्रीमेंट सॉल्व कर दो, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो भी डिस्प्यूट्स है वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो है ना भैया, ऐसे ही 6 साल तक टॉक चलती है वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और फिर सितंबर 1960 को क्या होता है कि इंडस वाटर ट्रीटी साइन हो जाती है। क्या हो जाती है, इंडस वाटर ट्रीटी साइन हो जाती है। जैसे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे तब के जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद आयूब खान, ठीक है। ये क्या कर लेते हैं भैया, इंडस वाटर ट्रीटी साइन कर लेते हैं, ठीक है। आपको टाइमलाइन समझ में आ गई भैया, देख लो यहाँ पे 1947 पार्टीशन, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, 1948 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट खत्म होता है, 1948 में इंटर डोमिनियन अकॉर्ड, ठीक है। 1951 में डेविड लिनिनथेल ने बोला था कि वर्ल्ड बैंक के अगर वर्ल्ड बैंक इंटरवेंशन अगर करती है तो भाई कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। उसके बाद देखो भैया 1952 में टीम बैठती है, चाय बिस्कुट खाती है, लेकिन कुछ उसका निष्कर्ष निकल के नहीं आता है, ठीक है। कुछ आउटपुट नहीं निकलता है। 1954 में वर्ल्ड बैंक की भाई
वर्ल्ड बैंक को चूल मचती है, वर्ल्ड बैंक आ जाता है और थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये जो भी डिस्कशन है 6 साल तक चलता है और 6 साल बाद क्या हो जाता है, दोनों पार्टी एग्री हो जाती है, यानी एग्री हो जाती है और इंडिया पाकिस्तान एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन कर लेते हैं सितंबर 1960 में। देखो भाई एपीएफसी वालों, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी, तब उस इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे और प्रेसिडेंट कौन थे पाकिस्तान के, मोहम्मद अयूब खान, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद देखो भाई इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी, थोड़ा बहुत जान लेते हैं एक समराइज फॉर्म में, हालांकि आपको अभी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिल गई है, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी भैया सितंबर 1960 में, ठीक है। ध्यान रखने के लिए सितंबर सितंबर 1960 लिखो, ध्यान में रखो, और 19 वाला ही 19 सितंबर ऐसे ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये दिक्कत नहीं जाएंगी, कभी कभी ऐसे आ गया तो भैया सितंबर 1960, सितंबर 18 1960, तो क्या करोगे, तो 1960 ध्यान में रखो और 19 वाला सितंबर में लगा, तो 19 सितंबर 1960, ठीक है। किसके बीच में हुई थी भैया, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया की तरफ से कौन था भैया, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से सॉरी पाकिस्तान की तरफ से कौन था भैया, मोहम्मद अयूब खान, ठीक है। किसने ब्रोकर की थी, यानी इंटरमीडिएट जो बीच में का इंसान था वो था भैया वर्ल्ड बैंक, ठीक है। उसके बाद देखो तो बेसिकली क्या कर दिया भाई, इंडस रिवर सिस्टम है, उनके क्या कर दिया, ट्रीटी फिक्स एंड डिलिमिटेड द राइट्स एंड ऑब्लिगेटिंग ऑफ बोथ कंट्रीज कंसर्निंग द यूज ऑफ इंडस वाटर, कि कैसे डिलिमिट कर दिया भाई राइट को, ठीक है। डिलिमिट करना तो पता है ना आपको, ठीक है। तो बेसिकली इंडस रिवर सिस्टम का पानी किसको कैसे मिलेगा ये इस ट्रीटी में बताया गया है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी वेस्टर्न रिवर थी, वेस्टर्न रिवर में आगे भी इंडस, आई थिंक झेलम और चिनाब, ये चली गई भाई पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरफ नहीं चली गई, ठीक है। बेसिकली इंडिया में ओरिजिनेट होती है ना, बेसिकली जियोग्राफी के परस्पेक्टिव से देखते थे इंडिया की, इससे मोस्ट ऑफ द फ्लो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया भैया कि पाकिस्तान इंडिया जो है पाकिस्तान को अनरिस्ट्रिक्टेड वाटर फ्लो होने देगा, यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालेगा, ठीक है। और जो रावी, बियास और सतलज है, यहाँ पे इंडिया को अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल मिल गया, ठीक है। यहाँ पे इंडिया सिर्फ 20% वाटर यूज कर सकता है और 80% पाकिस्तान को जाना है, ठीक है। जैसे कि कंजम्पशन के, नॉन कंजम्पशन यूज के लिए वगैरह इंडिया कर सकता है, ठीक है। आप वो पीछे वाली स्लाइड देख के भी आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो ये प्रोविजंस क्या थे, जैसे कि देखो भाई यह देखो, यहाँ से वो बोकार्चू ग्लेशियर से ऐसे ओरिजिनेट होके देखो भाई ये यहाँ तक जा रही है, और ये देखो भाई ये है अपना इंडिया वाला मैप, ओरिजिनल तो इंडिया वाला ऐसा है, लेकिन ये इन्होंने कब्जा के रखा है ना, ठीक है। तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अगर आप गौर से अगर देखते हो तो रिवर देखो भाई यहाँ से ओरिजिनेट होके ऐसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड, इसलिए डिस्प्यूटेड रीजन कहा गया था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ऐसे होके इधर अरबियन सी में ड्रेन हो गई, ठीक है। तो वेस्टर्न रिवर कौन सी भैया, तो वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान कंट्रोल झेलम, चीला और इंडस, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखो जो इंडिया के कंट्रोल में जिसे ईस्टर्न रिवर कहा जाता है, रावी, बियास, सतलज, इस पे भी एपीएफसी वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से देखना कि अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी कौन से रिवर का कंट्रोल इंडिया के पास था, ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखो भाई इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया हैज फुल यूज ऑफ ऑल वाटर फ्रॉम 3 ईस्टर्न रिवर, यानी 3 ईस्टर्न रिवर के साथ इंडिया, 3 ईस्टर्न रिवर है उसके साथ इंडिया जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। बट मस्ट अलाउ अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो वाटर फ्रॉम वेस्टर्न रिवर्स टू पाकिस्तान, लेकिन जो वेस्टर्न रिवर्स है जो पाकिस्तान में जा रही है, ठीक है, उनके उनका जो वाटर का फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट ना करे, वो अनरिस्ट्रिक्टेड रहने दे, ठीक है। यानी 20% किसको, इंडिया को मिल रहा था, 80% वाटर इनको मिल रहा था, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो भाई ट्रीटी क्लासिफाई 6 मेजर रिवर, जैसे कि आपको पता है 6 मेजर रिवर्स कौन सी भाई, खुद एक इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो भाई 3 वेस्टर्न रिवर्स, जैसे कि ईस्टर्न रिवर्स कौन थी भैया, रवि, बियास, सतलज बता दिया है, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड यूज इंडिया को मिल गया था भाई वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, झेलम और चिनाब, ठीक है। ग्रांट टू पाकिस्तान बट इंडिया कैन यूज देम, ठीक, ठीक है। इनका जो पानी है वो इंडिया, बेसिकली पाकिस्तान को अलोकेट तो हो गया था लेकिन अनरेस्ट्रिक्टेड, लेकिन वो भी इंडिया थोड़ा बहुत यूज कर सकता था, लेकिन किस पर्सपेक्टिव में देखो, नॉन कंजम्पशन पर्पज, नॉन कंजम्पशन पर्पज के लिए इंडिया यूज कर सकेगा, जैसे कि हाइड्रो पावर होगा, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स होगा, नेविगेशन के लिए यूज कर पाएगा, ठीक है, फिश कल्चर के लिए यूज कर पाएगा, कि डैम्स वगैरह नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो लिमिटेड इरिगेशन के लिए यूज कर पाएगा, यानी 1.34 मिलियन एकर्स के लिए यूज कर पाएगा। उसके बाद देखो भाई इंडिया गेट्स अबाउट 20 to 30% ऑफ टोटल वाटर और पाकिस्तान 70 to 80%, मैंने बताया देखो यहाँ पे कि 20% इंडिया को मिल रहा है और 80%, ठीक है।
अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो है, ध्यान में रखना, ठीक है। आपके एग्जाम में इंडस वाटर ट्रीटी पे अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको एक वर्ड जरूर मिलेगा भाई, रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड, और यही वर्ड आपका आंसर सही होगा या गलत होगा तय करेगा, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न रिवर्स है वहां पे अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो पाकिस्तान को देना होगा, ठीक है, ये बात है। लेकिन क्या इंडिया यूज नहीं कर सकता? जी हाँ, यूज कर सकता था 20% वाटर, किस लिए? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, नेविगेशन के लिए, फिश कल्चर के लिए, और लिमिटेड इरिगेशन के लिए, ठीक है। बेसिकली 20% इंडिया और पूरा बचाव जो भी है 70 to 80% वो पाकिस्तान को। उसके बाद देखो भाई, इंडियन पाकिस्तान की वॉर्स इससे पहले हुई है क्या? जी हाँ, 4 बार हो चुकी है। और इससे पहले इंडिया ने कभी भी इंडस वाटर जो ट्रीटी है, सॉरी, कभी इंडस वाटर ट्रीटी को कभी भी सस्पेंड नहीं किया गया है, लेकिन इस बार किया है, ठीक है, क्योंकि बदलता इंडिया है, ठीक है। तो फर्स्ट वॉर इंडिया पाक वार थी 1947 में। 1948 में जो जम्मू कश्मीर का इशू था, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, पता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद हुई थी भैया 1965 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखो 1971 में हुई थी। देखो भाई, ये भी आप पढ़ सकते हो अगर आप चाहे तो। चलो लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन चलो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत, ठीक है। देखो भाई कैसे दिया हुआ है, एक सेकंड तो। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव फॉट 4 मेजर वॉर सिंस इंडिपेंडेंस इन 1947। फर्स्ट इंडो पाक वॉर हुआ था भाई 1947, इट कॉल्ड फर्स्ट कश्मीर वॉर। ये ध्यान में रखना, ठीक है, ये आ सकता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट कश्मीर वॉर भी इसे कहा जाता है। इट बिगन सून आफ्टर पार्टीशन ओवर द एसेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के एसेशन पे ये चालू हो गया था, ठीक है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना जम्मू एंड कश्मीर के उस वक्त राजा कौन थे, ठीक है, वो कहाँ जाना चाहते थे, इंडिया में जाना चाहते थे, पाकिस्तान में जाना चाहते थे, या फिर इंडिपेंडेंट स्टेट करके रहना चाहते थे, ठीक है। तो देखो आ रहा है जियोग्राफी प्लस हिस्ट्री प्लस पॉलिटी वाला पोर्शन। तो यहाँ पे ऐसे तीनों का मिक्सचर बना के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर उन्हें बहुत हार्ड पूछना होगा तो, ठीक है। इट एंडेड विद द सीज फायर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल कब एस्टेब्लिश हुई थी भैया? फर्स्ट इंडो पाक वॉर में 1947-48 के बीच में। उसके बाद सेकंड इंडो पाक वॉर हुआ था भैया 1965। कब हुआ था? 1965 को, ठीक है। स्पार्क बाय पाकिस्तान ऑपरेशन गिब्रल्टार टू इनफिल्ट्रेट कश्मीर, ठीक है। गिब्रल्टार ऑपरेशन ध्यान में रखना। इट इज लास्टेड 17 days and with heavy fighting ending it in a ceasefire mediated by the Soviet Union and the US, ठीक है। कब हुई थी? 1965 में, ठीक है। इंडिया हैड द अपर हैंड एट द सीज फायर, ओके। उसके बाद 1917 में हुआ था भैया। 1917 वाला तो पता ही था भैया, ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था, यानी बांग्लादेश बना था, ठीक है। आपको पता ही होगा, आप इमरजेंसी मूवी देख सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से वो दिया हुआ है, तो आपको एक अच्छा सा ग्लिम्स मिल जाएगा, ठीक है, 1971 में, ठीक है। ओवर 90,000 ओवर 90,000 पाकिस्तानी ट्रुप सरेंडर, ठीक है। यूट्यूब पे फुटेज भी देख लेना भाई, क्या कर दिए थे पूरे पाकिस्तान की, पूरी पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया था, वो देख लेना, बहुत अच्छी फुटेज है, ठीक है, आपको मजा आएगा। उसके बाद कारगिल वॉर हुई थी भैया 1999, ठीक है। पाकिस्तानी फोर्स इन्फ्रेस्टेड इंडियन पूछे कारगिल जम्मू एंड कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट किया था भाई इन्होंने, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन विजय क्या कर दिया था? इंडिया ने लॉन्च कर दिया था, और 2 महीने के भीतर क्या कर दिया था भैया? इंडिया ने अपनी वो वॉर जीत लिया था, ठीक है। पाकिस्तान को विड्रॉ करना कर पड़ा था इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से, ठीक है। ये देखो भाई, ऑपरेशन विजय आपको करंट अफेयर्स में बार बार देखने के लिए मिलता है, तो ऑपरेशन विजय भी ध्यान में रखो, ठीक है। देखो भाई, ये अच्छे तरीके से पढ़ना। आप क्या कर सकते हो, खुद इंटरनेट पे जाओ, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ लो, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ये सब ऐसे डायमेंशन निकालने के लिए। अगर या फिर कोई भी अच्छे से इंस्टीट्यूट की मैगजीन उठा लो, उसमें ये सब इशू आपको कवर होते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक है। आपके मार्क जाने के चांसेस क्या रहेंगे? कम रहेंगे, ठीक है। और भैया इसे भी क्या, छोटे बहुत बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट होते रहते, सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। उसके बाद 2001-2000 स्टैंड ऑफ हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई 2016 एंड 20, लेकिन यहाँ पे भी इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड नहीं किया गया था। अभी क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई है भैया, उसके ब्रेक नहीं किया गया है, ठीक है। कभी भी रिवाइव हो सकती है। इंडिया की डिमांड की है भाई, इस ट्रीटी में मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, ठीक है। यानी पाकिस्तान को हम क्या दे रहे भाई? जीवन दे रहे पाकिस्तान को, और हमारा जीवन पाकिस्तान ले रहा है, ऐसी ये बात होगी, ठीक है। उसके बाद देखो, इंडिया सस्पेंडेड द इंडस वाटर ट्रीटी इन लेट अप्रैल 2025। डेडली मिलिटेंट नहीं भाई, यहाँ पे टेररिस्ट अटैक होना, ठीक है। इट वाज माय मिस्टेक, टेररिस्ट अटैक था, नॉट ए मिलिटेंट अटैक। टेररिस्ट अटैक इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, पहलगाम में हुआ था, टूरिस्ट भी हुआ था भैया, ठीक है। उसके बाद देखा
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के चलते तहत इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी क्या कर दिया भाई, सस्पेंड कर दिया। अब पाकिस्तान पैनिक में क्यों आ गया भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे थोड़ा मैप इमेजिन कर लेना भैया, कि ये वही यहाँ से इसे ओरिजिनेट होके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होके इसी रिवर जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आ गई भाई झेलम, यहाँ पे आ गई चिनाब, यहाँ पे आ गई रावी, यहाँ पे आ गई बियास और ये सतलज, ठीक है। बियास एक ऐसी रिवर है भैया जो सिर्फ इंडियन टेरिटरी में फ्लो होती है, ठीक है। अब देखो भाई एग्रीकल्चर इम्पैक्ट, ठीक है, जैसे कि ईस्ट पंजाब एंड सिंध प्रोविंसेस है, ये पूरा भाई इंडस रिवर वाटर के सिस्टम पे डिपेंड है, पूरा वो पूरा क्या है, इंडस वाटर जो इंडस रिवर वाटर की जो सिस्टम है उसी पे ही क्या है भैया, डिपेंड है, ठीक है। अगर मान लो इंडिया अगर इसका फ्लो अगर रेस्ट्रिक्ट कर देता है तो क्या हो जाएगा भैया, वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, एग्रीकल्चर फ्लरिश नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर इंडिया चाहे तो फ्लड भी ला सकता है और इंडिया चाहे तो ड्रॉट भी ला सकता है, ठीक है। अगर फ्लड और ड्रॉट आता है तो क्या हो गया भैया, बेसिकली पाकिस्तान में इंटरनल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी भैया, इंटरनल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसलिए बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही क्लेवर जियो पोलिटिकल मूव था इंडिया के द्वारा, ठीक है। ठीक है भाई, हम तो जो भी करना है बाय मिलिट्री वो तो करेंगे, ठीक है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इससे क्या हो जाएगा, जब जो आम इंसान है पाकिस्तान में, ठीक है, उनके पास भैया एग्रीकल्चर के लिए इनफ वाटर नहीं रहेगा, पानी के लिए पीने के लिए इनफ वाटर नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वो अपने सरकार के खिलाफ बगावत करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, पाकिस्तान जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है उसे में भी थोड़ा कंट्रोल करेंगे, वो बंद तो नहीं करेंगे, इतना तो गारंटी है, ठीक है, वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे भैया, ठीक है। क्योंकि पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम ही इंडस रिवर वाटर पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि झेलम में अभी क्या कर दिया था हमने, पानी छोड़ दिया झेलम का, तो क्या हुआ था भैया, फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। अगर मान लो कि हम झेलम का पानी छोड़ना ही बंद कर देते हैं या फिर झेलम का जो है नहीं सस्पेंड हुए थे, अभी दे ही नहीं रहे पानी, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे ड्रॉट आ जाएगा, ठीक है, पीने के लिए पानी भी नहीं बचेगा सालों के पास। एनीवे चलो, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट देखो, पाकिस्तान रिलाइज ऑन 80% ऑफ द इंडस बेसिन वाटर फॉर इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन के लिए बेसिकली कितने 80% वाटर पे डिपेंड है इंडस रिवर के, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम ऐसे कहा को, ठीक है, सपोर्टिंग अराउंड 80% ऑफ इट्स फार्म लैंड, ओके। द सस्पेंशन थ्रेटन दिस वाटर सप्लाई रिस्किंग सीवियर डैमेज टू एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। अगर एग्रीकल्चर ही भाई ढंग से नहीं हो पा रहा है वहां पे, तो क्या हो जाएंगी भाई, फूड सिक्योरिटी आ जाएंगी, भुखमरी आ जाएगी, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही ब्रिलियंट जियो पोलिटिकल मूव है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद देखो भाई हाइड्रो पावर एंड इकोनॉमी, इंडस वाटर आल्सो कंट्रीब्यूट अबाउट 1/3 ऑफ पाकिस्तान हाइड्रो पावर, यानी जो इंडस रिवर सिस्टम है भैया, वो क्या करती है, पाकिस्तान की जो भी हाइड्रो पावर है, ठीक है, वहां पे 1/3 क्या करती है, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर यहाँ पे अगर मान लो कि वाटर का फ्लो अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो भैया ये 1/3 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाएगी ना, यानी लोड शेडिंग चालू हो जाएगा वहाँ पे, अभी भी लोड शेडिंग है और फिर भी लोड शेडिंग वहाँ पे क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, वहाँ पे चालू हो जाएगा, इसलिए हाइड्रो पावर एंड इकोनॉमी है, ठीक है। द इंडस वाटर आल्सो कंट्रीब्यूट अबाउट 1/3 ऑफ पाकिस्तान हाइड्रो पावर, ठीक है। डिस्ट्रप्शन कुड हैम्पर एनर्जी जनरेशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब मान लो भैया कि अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी ब्रेक अगर कर देते तो इंडिया में क्या आ जाएगी भैया, भूखमरी आ जाएगी, इंडिया में नहीं सॉरी पाकिस्तान में क्या आ जाएगी, भूखमरी आ जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो जाएंगे, फूड शॉर्टेज हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ की जो जनता है भैया वो क्या करेंगी, ओपनली रेबेल करेंगी अगेंस्ट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट या फिर आर्मी। आर्मी और गवर्नमेंट एक ही है भैया, क्या फर्क है उनमें, ठीक है। चलो फिर वाटर डाटा एंड फ्लड रिस्क, तो बेसिकली क्या आता है, अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया क्या करता था कि जो डाटा है, जैसे डिस्चार्ज लेवल कितना है रिवर का, फ्लड फोरकास्ट नहीं, फ्लड कब आएगा कब नहीं आएगा, ये भी किसके साथ, पाकिस्तान के साथ शेयर करते, बेसिकली कोऑर्डिनेटली वर्क करते थे, ठीक है। लेकिन अभी इंडिया ने क्या कर लिया, इंडस वाटर ट्रीटी क्या कर ली भैया, सस्पेंड कर ली, इंडस वाटर अगर ट्रीटी सस्पेंड कर ली तो ये जो डाटा है ये भी इंडिया शेयर नहीं करेगा। जैसे मान लो कि फ्लड का डाटा अगर इंडिया शेयर ही नहीं कर पाता तो पाकिस्तान कैसे मैनेज करेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि डिस्चार्ज लेवल कितना आ रहा है, अगर इंडिया शेयर नहीं करता तो वहां के किसान क्या करेंगे भैया, किसान का तो नुकसान हो जाएगा ना, इनडायरेक्टली किसको, फूड सिक्योरिटी, ठीक है, गायब हो जाएंगी बात पे, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो भैया पोटेंशियल वाटर स्टोरेज एंड डाइवर्जन बाय इंडिया, हालांकि ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि अभी भी इंडिया जो है पूरा 100% वाटर नहीं रोक सकता,
क्योंकि हमारे यहाँ पे वैसी अभी फैसिलिटी नहीं है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट करके हम उनको पैनिक में तो ला सकते हैं, ये बात है, लेकिन 100% इंडिया रिस्ट्रिक्ट, अगर आपसे कोई कहता है कि भैया ऐसे ऐसे नहीं, भैया 100% नहीं रोक सकता, क्योंकि इंडिया के पास सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ही उतना बहुत नहीं है। डैम्स नहीं है बिल्टअप हो गए, और ये डैम्स बनने के लिए भाई 20-25 में 5 से 10 साल तो लग ही जाएंगे भैया, लार्ज स्केल में बिल्टअप करने के लिए। कितने लार्ज स्केल में, एक बिल्टअप चलो इंडिया 2 से 3 साल में कर लेगा, लेकिन अब लार्ज स्केल में बहुत, अगर हमको बिल्टअप करने हैं तो बहुत यानी 5-10 साल तो लग ही जाएंगे। और जब ऐसे होगा भाई तो क्या हो जाएगा, या क्या बोलते हैं कि हमारे जो रीजन में है ना, वो बहुत इंस्टेबिलिटी आ जाएंगी, और इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट जैसे इसराइल और हमास का चालू रहता है ना, वैसे कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी यानी ये होगी जियो पोलिटिकल मूव होगा इंडिया के द्वारा, अगर इंडस वाटर ट्रीटी अगर इंडिया ब्रेक कर देता है तो, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी ब्रेक किया, वैसे ही शिमला एग्रीमेंट भी उन्होंने क्या कर दिया, सॉरी, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी को क्या कर दिया, इंडियन सस्पेंड कर दिया, वैसे ही शिमला एग्रीमेंट को भी इन्होंने क्या कर दिया भाई, बर्खास्त कर दिया, ठीक है। एलओसी पे अभी फायरिंग वायरिंग आप देख रहे होंगे न्यूज में, ठीक है। तो शिमला एग्रीमेंट भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी टेंशन भी बढ़ेंगी इस वजह से, सस्पेंशन की वजह से, ठीक है। देखो भाई, द सस्पेंशन एस्केलेट्स इंडिया पाकिस्तान टेंशन, विद पाकिस्तान कंडेमिंग द मूव एंड वार्निंग दैट एनी अटेम्प्ट टू स्टॉप वाटर फ्लो वुड बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। तो ये बोल रहे भैया, अगर इंडस रिवर सिस्टम का अगर इंडिया वाटर अगर रिस्ट्रिक्ट कर देता है तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे। ये ऑलरेडी आपको न्यूज़ में सुनाई दे रहा होगा कि भैया ये एक्ट ऑफ वॉर है, और हम इसलिए क्या कर सकते हैं, इंडिया पे स्ट्राइक भी कर सकते हैं, एक वॉर भी छेड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे भी अभी पाकिस्तान मूड में है कि प्री एम्प्टिव स्ट्राइक इंडिया पे कर सकते हैं, ताकि इंडिया प्रोवोक हो सके, ठीक है। तो आपको बेसिकली समझना है यहाँ पे कि हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जानकारी के बेसिकली क्या बोलते हैं उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी होना तो मुझे बताना, या फिर जब हम सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए पढ़ेंगे पेपर वाइज, तब हम जियो पॉलिटिकल वाला एंगल तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक जियो पॉलिटिकल गेम है, और जिसमें पाकिस्तान एक पैदा है भैया। क्या है, पाकिस्तान एक पैदा है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। पाकिस्तान मान लो, बांग्लादेश मान लो, ये पैदे के जैसे काम कर रहे हैं। एनीवे, ठीक है। तो आई थिंक लेक्चर्स की लेंथ बहुत बड़ी होगी, तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। तो ये था बड़ा थोड़ा बहुत इंडस वाटर ट्रीटी जो ईपीएफओ की एग्ज़ाम आ रही है, उसके हिसाब से मैंने थोड़ी बहुत जानकारी देने की आपको कोशिश की है, ठीक है। और अच्छे तरीके से बहुत अलग डायमेंशन से हम आने वाले समय में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक ठीक है, पढ़ लेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है भाई तो ठीक है, देख लिया करो, ठीक है। एनीवे, चलो फिर, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।